श्रावण मास महात्म। पहला अध्याय। शौनिक मुनि जी ने श्री सूत जी से पूछा, हे सूत, हे महामते, हे महाभाग्यवान, हे व्यास शिष्य, आपके मुख कमल से हमने अनेक आख्यान सुनकर आनंद प्राप्त किया है, किंतु फिर भी मेरी कर्ण प्यास बुझी नहीं और अधिक सुनने की इच्छा बढ़ती गई। आपने कार्तिक मास का महात्म, तुला के सूर्य होने पर, मकर के सूर्य हो जाने पर, माघ मास का महात्म और वैशाख मास का महात्म, मेष के सूर्य हो जाने पर सुनाया। इन मासों के जो गुण धर्म हैं उनको आपने समझाया। अब इन मासों से भी उत्तम यदि कोई महीना आपके अनुसार हो तथा जो परम पिता परमेश्वर को सदैव धर्म प्रिय हो, उसे आप विस्तार पूर्वक कहें। उसे सुनने की मेरे मन में बहुत श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। व्यासगण अपने श्रद्धालु श्रोता से कोई बात भी छिपा कर नहीं रखते। इस पर सूत जी ने बड़े प्रेम पूर्ण शब्दों में कहा, आप सब मुनिगण ध्यान पूर्वक सुने। मुझे आपको सुनाने में आनंद प्राप्त होता है। आपके लिए मुझे कोई भी गुप्त नहीं है। आप सर्व गुण संपन्न हैं, अर्थात अच्छे श्रोता के जो 12 गुण बताए गए हैं, यथा दंभ रहित होना, आस्तिक बुद्धि होना, शठता रहित, परमात्मा में अटूट भक्ति होना, सुनने की तीव्र इच्छा होना, नम्रता होना, ब्राह्मण भक्त होना, सुशील स्वभाव होना, धैर्य होना, पवित्रता होना, तपस्वी होना, दोषारोपण सहित होना, वे सभी गुण आप सब लोगों में हैं। इससे मैं प्रसन्न होकर आपसे तत्व की बात को कहता हूँ। धर्म को जानने की इच्छा से बुद्धिमान सनत कुमार जी ने ईश्वर को दोनों हाथों से नमस्कार कर परम भक्ति द्वारा पूछा, हे देवों के देव महादेव, योगियों के ध्येय चरण कमल आपसे बहुत से व्रत तथा धर्मों को सुना, किंतु इस समय मेरे हृदय में एक ऐसे मास के महात्म श्रवण करने की अभिलाषा है जो 12 मासों में सर्वोत्तम मास कहा गया हो तथा आपको अत्यंत प्रसन्न करने वाला हो और जो सब कर्मों का सिद्धि प्रदाता हो। हे देव, जिस मास में कर्मों के करने से ही अनंत फल की प्राप्ति होती है, ऐसे उस मास का वर्णन करें। संसार के कल्याण के लिए मास के सभी धर्मों को समझा कर कहें। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, हे ब्रह्मपुत्र, आपकी सेवा तथा भक्ति से प्रसन्न होकर मैं आपसे अत्यंत गुप्त बात कहूँगा। 12 महीनों में श्रावण मास मुझे बहुत प्रिय है। पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र के योग हो जाने से भी मास का नाम श्रावण कहा जाता है, जो श्रवण मात्र से भी सिद्धि देने वाला है। इसीलिए श्रावण नाम कहा। आकाश के समान स्वच्छ हो जाने से नभा नाम कहा है। उस मास के धर्मों की गणना करने के लिए भूमि पर कौन समर्थ हो सकता है, जिसके संपूर्ण फलों को कहने के लिए ब्रह्मा जी हुए और जिस श्रावण मास के महात्म को देखने के लिए इंद्र हुए और जिसके फल को कहने के लिए भगवान अनंत ने 2 सहस्त्र जीवा धारण की। हे मुने, दूसरे मास इस मास की कला को भी नहीं प्राप्त कर सकते। संपूर्ण श्रावण मास धर्म रूप और व्रत रूप हैं। इस मास में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं देखा गया। यहाँ पर मैं जो कुछ कहता हूँ वह अर्थवाद नहीं है। अतः जिज्ञासु भक्त, दुखी, बुभुक्षु और अर्थी, इन चारों जनों से अपनी अपनी अभीष्ट सिद्धि से यह मास सेवन योग्य ही है। सनत कुमार ने विनम्र से कहा, हे ईश्वर, आपने जो कहा कि इस मास में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है, हे श्रेष्ठ, उसे आप मुझे विस्तार पूर्वक कहें कि कौन तिथि में कौन व्रत होता है तथा किस वार में कौन व्रत होता है और उस व्रत का अधिकारी कौन है। फल तथा विधि क्या क्या है, किसने इस व्रत को किया है, उद्यापन विधि क्या है, देवता तथा पूज्य कौन है, पूजन सामग्री भी क्या क्या होती है, प्रधान पूजन किसका है, जागरण विधि क्या है,
किस व्रत का क्या समय है। हे प्रभु, हे भगवान, यह आप मुझसे कृपया कहें। आपको श्रावण मास कैसे प्रिय हुआ? इसे पवित्र किस कारण से कहा गया? इस मास में अवतार कौन उत्तम माना गया? इस मास में कौन अनुष्ठान करने योग्य समझा गया है? हे प्रभु, हे दयालु, आप वह सब मुझसे कहें। हे कृपालु, कृपया प्राणियों के उद्धारार्थ कहें। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार तथा शनिवार को जो व्रत आदि किए जाते हैं वह कृपा कर मुझसे कहें। आप सबके आदि कारण हैं, अतः आदि देव भी कहे जाते हैं। अन्य देवताओं को छोटे देवता होने से आप महादेव कहे जाते हैं। पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव तीनों देवों का निवास है। उसमें भी आपका निवास सबसे ऊपर व ऊंचा कहा गया है। आप कल्याण रूप से शिव माने जाते हैं। पाप नाशक होने से आप हर माने गए हैं। आदिदेव होने से आप श्वेत वर्ण हैं। शुक्ल वर्ण में विकार होने से अन्य वर्ण होते हैं। उनमें कर्पूर वर्ण के समान गौर वर्ण होने से आप आदिदेव हैं। पहले गणेश जी का अधिष्ठान रूप 4 दल का मूलाधार नाम का चक्र है। उसके ऊपर 6 दल का ब्रह्मा जी का अधिष्ठान नाम का दूसरा चक्र है और उसके ऊपर 10 दल का भगवान विष्णु जी मणिपुर नाम का तीसरा चक्र है। फिर हृदय में अधिष्ठान रूप 12 दल का अनाहत नाम का चौथा चक्र है। सबके हृदय में होने वाले उस चक्र में आपकी स्थिति कही जाती है। ब्रह्मा जी तथा भगवान विष्णु जी के ऊपर आपका निवास होने से आपको मुख्यतः कहा गया है। केवल आपके पूजन मात्र से पंचायतन का अर्चन हो जाता है। यह सब अन्य देवताओं में नहीं है। स्वयं आप शिव हैं। आपके वाम भाग में पार्वती का निवास है, गणपति का दक्षिण भाग में, सूर्य का नेत्र में और भगवान हरि का हृदय में निवास है। अन्न को ब्रह्मामय कहा गया है। भगवान हरि जल रूप कहते हैं। हे ईशान, जब आप उस अन्न और जल का भोग करने वाले हैं तो आपकी प्रवीणता में किसी को भी संदेह नहीं हो सकता। आपका शमशान और पर्वत में निवास सब प्राणियों को विरक्त भी शिक्षा प्रदान कर रहा है। आपका बौद्धिक मंत्र है उत्तामृत त्वस्य शान। संसार को विनाश करने वाला हलाहल जहर अपने कंठ में आपने ही ग्रहण किया था। महाप्रलय के लिए कालिंगनी को आपने मस्तक में धारण करने में योग्य आप ही हैं। विश्व स्वरूप अंधे कुएं में गिरने का कारण कामदेव का वध आपने ही किया था। आप ऐसे महान महत्वशाली हैं कि आपके भाग्य का वर्णन करना आसान बात नहीं है, बल्कि मैं आपकी स्तुति के लिए यदि करोड़ों बार जन्म लेकर भी आपकी स्तुति का वर्णन करना चाहूँ तो भी मैं समर्थ नहीं हो सकता। मेरे ऊपर कृपा करें और मेरे प्रश्नों को मुझ पर दया भाव दिखाकर आप उत्तर देवें। प्रथम अध्याय समाप्त।